टैक्स क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि टैक्स होता क्या है। सीधे शब्दों में टैक्स वो पैसा है जो हम सरकार को देते हैं ताकि वो देश को चलाने और हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सके। मान लीजिए आपकी सैलरी से कुछ पैसे कटते हैं या जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें थोड़ा अतिरिक्त पैसा जाता है, यही टैक्स है। ये पैसे कहाँ जाते हैं? ये सड़कें, स्कूल, अस्पताल, पुलिस और सेना जैसी चीज़ों को चलाने में काम आते हैं। तो टैक्स वो बिल्डिंग ब्लॉक हैं जो हमारे देश को मजबूत बनाता है। बिना टैक्स के सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसे ही नहीं होंगे। टैक्स के प्रकार। अब सवाल ये है कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मुख्य रूप से टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो हैं जो आप सीधे सरकार को देते हैं। उदाहरण के लिए इनकम टैक्स। अगर आप नौकरी करते हैं या बिजनेस से कमाई करते हैं तो आपकी आय पर टैक्स देना पड़ता है। ये आपकी सैलरी या प्रॉफिट के आधार पर तय होता है। प्रॉपर्टी टैक्स। अगर आपके पास घर या ज़मीन है तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपने शेयर बाजार या प्रॉपर्टी बेचकर मुनाफा कमाया है तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपकी कमाई के हिसाब से लिया जाता है। ज़्यादा कमाई ज़्यादा टैक्स, कम कमाई कम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। ये वो टैक्स हैं जो आप सामान या सर्विस खरीदते वक्त देते हैं। उदाहरण के लिए जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं या कपड़े खरीदते हैं या मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो उसमें जीएसटी जुड़ा होता है। एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल, डीजल या शराब जैसी चीज़ों पर लगता है। कस्टम ड्यूटी, विदेश से सामान मंगाने पर लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मजा ये है कि इसे हर कोई देता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, लेकिन कई बार ये थोड़ा भारी भी पड़ सकता है। टैक्स क्यों ज़रूरी है? अब आप सोच रहे होंगे टैक्स देना तो ठीक है, लेकिन ये इतना ज़रूरी क्यों है? दोस्तों, टैक्स देश की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना सड़कें नहीं बनेंगी जिन पर हम चलते हैं, स्कूल और कॉलेज नहीं चलेंगे जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं, अस्पताल नहीं होंगे जहां हमारा इलाज होता है, सेना और पुलिस को फंडिंग नहीं मिलेगी जो हमारी सुरक्षा करती है। इसके अलावा टैक्स से सरकार गरीब के लिए योजनाएं चलाती है, जैसे मुफ्त राशन, सस्ती बिजली या सब्सिडी। तो जब आप टैक्स देते हैं, आप सिर्फ पैसे नहीं दे रहे हैं बल्कि देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। टैक्स बचाने के टिप्स। अब एक ज़रूरी सवाल है, क्या टैक्स बचाने का कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल, लेकिन ध्यान दें, हम टैक्स चोरी की बात नहीं कर रहे हैं। टैक्स बचाना लीगल तरीके से संभव है। कुछ टिप्स। इनकम टैक्स डिडक्शन। सेक्शन 80C के तहत आप पीपीएफ, ईएलएसएस या लाइफ इंश्योरेंस में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस। सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट मिलती है। तीसरा, होम लोन। अगर आपने होम लोन लिया है तो ब्याज और प्रिंसिपल पर टैक्स छूट मिल सकती है। चौथा, टैक्स रिटर्न समय पर फाइल करें, इससे आप पेनल्टी से बच सकते हैं। लेकिन टैक्स बचाने के लिए किसी अच्छे चार्टर्ड अकाउंट से सलाह जरूर लें।